फ्लोरिडा में दुनिया की सबसे गोल लेकिन कुदरती झील फ्लोरिडा में वाक़या है। इसे कंसले झील कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम चांदी के डॉलर वाली झील भी है। फ्लोरिडा क्ले काउंटी में वाक़ ये झील पूरी रियासत में माहीगीरी का बेहतरीन मुकाम भी है, लेकिन इसकी वजह शोहरत ऐसी है कि गोया किसी ने प्रकार से इंतहाई गोल दायरा खींचकर उसमें पानी भर दिया हो। लेकिन इसकी गोलाई का अंदाज़ा इसी वक्त होता है जब इसे बुलंदी से देखा जाए। देखने वाले इसकी दुरुस्त खमीदगी देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी झील का घर गोल 2 मील या 4.5 किलोमीटर है और साहली रकबा 5.5 मील तक है। झील की औसत गहराई 90 फुट है, जो इसे फ्लोरिडा की सबसे गहरी झील भी बनाते हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा की ये बुलंद तरीन और सबसे पुरानी झील भी है। यही वजह है कि इसे गैर मामूली अहमियत हासिल है। अगरचे झीलें कई इश्काल और खदोखाल रखती हैं, लेकिन कंसले झील अपनी ख़ास दायरा सूरत की बना पर सियाहों में बहुत मकबूल है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। लॉस एंजलिस में कारीन को याद होगा कि हम ट्विटर की गैर मकबूलियत के बाद मीटा कंपनी की जानिब से ऐसी ही एक ऐप की खबर बार बार दे चुके हैं। अब ऐप पर लिखने वाले एक माहिर ने ना सिर्फ इस ऐप को लोगो अफशां किया बल्कि मज़ीद कुछ खबरें भी दी हैं। अलेसैंड्रो पाल्जी ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की खालिक कंपनी मीटा ने अपनी नई बार्सिलोना ऐप की रंगत भी एन ट्विटर जैसी रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि एलन मस्क की जानिब से ट्विटर के इंतजामात संभालने के बाद इसमें तब्दीलियों से सार्फिन नाराज़ भी हैं। मीटा ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और अपनी ऐप पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। इंटरनेट पर तजज़ियाकारों के मुताबिक शायद मीटा अपनी मजबूत और काबिल एतमाद सूरत हाल की बिना पर ट्विटर को मात दे सकेगी। तवक्को है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के रजिस्टर्ड सार्फिन इस जाने मतवज्जा होंगे। मार्च के महीने में मीटा ने अपनी इस लैब पर लबकुशाई की थी ताकि वो मार्केट और सार्फिन दोनों को अपनी जानिब राग़िब कर सकें। इसे सोच की इंस्टाग्राम भी करार दिया गया था। बाज़ खबरों के मुताबिक ये चैट पर मबनी फिट वाली ऐप होगी जिसे आसान से सादा बनाया गया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसे इंस्टाग्राम की ज़ैली ऐप बनाया जाएगा। पहले मरहले में 500 अल्फाज का टेक्स्ट, तस्वीर, लिंक्स और 5 मिनट तक की वीडियो पोस्ट की जा सकेंगी, लेकिन अब तक मालूम ना हो सका कि बार्सिलोना कब मंजर आम पर आ रही है। कैम्ब्रिज में मोटापे से निजात पाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वर्जिश, खाने की मकदार और औकात की पाबंदी करते हुए ग़िज़ाई खपत का भरपूर ख्याल करने के साथ दवाइयाँ सर्जरी से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन अब साइंसदान एक ऐसे कुदरती इलाज को वज़ा करने के करीब हैं जो लोगों को चिकनाई पकलाने में मदद देगा। मुहक्किकीन ने एक तहकीक में ये जानने की कोशिश की है कि ब्राउन फैट को किस तरह से फ़ाल किया जा सकता है। ब्राउन फैट जिस्म में मौजूद मुफीद चिकनाई होती है जो सर्द हालात में बड़ी मकदार में हरारों को जलाती है। लोगों के पेट पर जमा होकर मोटापे का सबब बनने वाले मज़र सफ़ेद चिकनाई के बरक्स साइंसदान ब्राउन चिकनाई के जमा होने के बेहतर समझते हैं ताकि वज़न कम करने में लोगों की मदद की जा सके। अगर किसी इस चिकनाई को ठंड महसूस होने के अलावा किसी भी वक्त फ़ाल किया जा सकता हो तो ये मर्ज़ी के मुताबिक वज़न कम करने में मदद दे सकते हैं। फ़िलहाल इस इलाज के वाज़ा होने में काफ़ी वक्त है, लेकिन साइंसदान ब्राउन चिकनाई के कैलोरीज से जलाने का सबब बनने वाले प्रोटीन का तफसीली सालमी ढांचा अफशा करके इलाज के काफ़ी नज़दीक आ गए। इन कपलिंग प्रोटीन 1 नामी प्रोटीन एक साइंसी मामा है और मुहक्किकीन ये समझना चाहते हैं कि ये प्रोटीन हरारों को जलाने के लिए कैसे फ़ाल होता है। लेकिन अब साइंसदानों को गैर फ़ाली के वक्त प्रोटीन के अंदर मौजूद 2 दरवाज़ों की पोजीशन की तलाश के बाद इस मुतल्लिक कुछ फहम हासिल हुआ। जब ये प्रोटीन गैर फ़ाल होता है तो इसका अंदरूनी दर बंद होता है और बैरूनी दर खुला होता है। साइंसदानों का मानना है कि जब ये प्रोटीन फाल होते होंगे तो उन दरवाज़ों की पोजीशन उल्टी होती होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ताल्लुक़ रखने वाले तहकीक के सरबराह प्रोफेसर एडमंड कुंजी का कहना था कि प्रोटीन का ये ढांचा साइंसदानों को ये समझने में मदद देगा कि इसको कैसे फाल किया जाए। चावलों को दोबारा गर्म करना जानलेवा साबित हो सकता है। गरम और फूले चावल किसे पसंद नहीं, लेकिन बदकिस्मती से चावल मुमकिना तौर पर एक खतरनाक बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए मौजूद हालात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। बेसिलिस सीरियस नामी बैक्टीरिया चावलों में अपनी अफजाइश करता है। चावलों को महज उबालने से ये बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे खुलिये पैदा करता है जो शदीद गर्माइश को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। पकने के बाद कमरे के दर्जा हरारत पर रखे गए चावल ऐसे मुख्तलिफ बैक्टीरिया का शिकार हो सकते हैं जो तादाद बढ़ा सकते और नुकसानदा जहरीले मवाद को खारिज कर सकते हैं, जो भी सीरियस फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है। अंग्रेजी ने इसे
फ्राइड राइस सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि बाज़ औक़ात जानलेवा होता है। हाथ मुँह या चावल हो खाना पकाने से पहले धोना हमेशा एक अच्छी आदत होती है। चावलों को धोने से इसकी साख्त बदल जाती है और उनमें मौजूद कीड़ों या दीगर आलूगियों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन याद रखें कि इसके बावजूद भी सीरियस बैक्टीरिया से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया चावल के दानों में सरायत कर जाता है। आप इससे बच सकते हैं अगर आप चावल को पकाने से पहले, पकने के दौरान और इसको ज़ख़ीरा करने के तरीक़ाकार पर तवज्जो दें। पके हुए चावलों को 1 घंटे से ज़्यादा बाहर छोड़ने से गुरेज करें। चावल उबालने के बाद इसे फ़ौरन पक्की हालत में पेश करें, या अगर रखना हो तो जल्दी ही इसे फ्रिज या फ्रीज़र में डब्बे में बंद करके रख दें। पकने के बाद बाहर रखे चावलों को अगरचे दोबारा गर्म किया जा सकता है, लेकिन ये उसी वक्त महफूज है जब चावलों को पकने के बाद फ्रीज़र या फ्रिज में रखा गया हो। और अगर इन चावलों को बगैर फ्रिज में रखे माइक्रोवेव या चूल्हे पर गर्म किया तो मोहलिक बीमारी का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है।